अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको फॉलो नहीं करता, यानी आपकी डिज़ायर कभी मैनिफेस्ट नहीं होती, आप टेक्निक्स करके थक जाते हो, आपके अराउंड सभी लोग मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं लेकिन आप नहीं, और फिर आप इस बात पे बिलीव करने लगते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए कभी काम नहीं करता और ना ही करेगा, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा आपके लिए काम करता है और कैसे आप उसे अपने फेवर में काम करा सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक मतलब यही होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी अट्रैक्ट करना। अब लॉ को हम एक कानून के तौर पे समझते हैं, जैसे एक होता है सरकार का कानून, वहीं दूसरी तरफ ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है कुदरत का कानून। अब जैसे सरकार का कानून होता है जो हम सभी मानते हैं और हमें पता होता है कि हमें इस कानून को नहीं तोड़ना है, अदरवाइज आपको सजा मिलेगी, तो हम अपने एक्शंस को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हैं लॉस में, यानी अपने कानून में, कि इस जगह पे कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन इससे भी बड़ा जो कानून होता है वो कुदरत का कानून होता है, जिसे हम कह रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब समझना यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको कभी सजा नहीं देगा, ठीक वैसे ही जैसे कानून है। अब कानून आपको कभी सजा नहीं देगा तब तक जब तक आप कानून को ब्रेक ना करो, आप ब्रेक करोगे तभी आपको सजा मिलेगी। ठीक उसी तरीके से जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है यानी यूनिवर्स का कानून है, इसके भी कुछ नियम होते हैं। अगर आप उन नियमों का पालन करते हो तो आपका जीवन एक अच्छा जीवन होता है, आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो जो आप चाहते हो, आपका जीवन में आप खुश रहते हो। वहीं जब आप इन कानूनों को तोड़ते हो तो आपकी लाइफ में ऐसा लगने लगता है कि आपको कोई सजा मिल रही है बहुत बड़ी। अब एक बार को तो आप नॉर्मल कानून से तो बच भी जाते हो, लेकिन जो कुदरत का कानून होता है वो आपको उसी तरह की चीज़ें देता जाता है जिस तरह की वाइब्रेशन में आप घूमते रहते हो। और यूनिवर्स की नज़र में कोई सही या गलत, अच्छा या बुरा नहीं होता, जस्ट वांटेड और अनवांटेड होता है। आप इस तरीके से इसको देख सकते हो कि आप कुछ चाहते हो, आप कुछ नहीं चाहते हो। हर डिज़ायर्स के दो साइड, जैसे मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉबलेस नहीं रहना, मुझे अमीर बनना है, मुझे गरीब नहीं रहना, मुझे मेरा स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तो ये दो तरीके होते हैं अपनी डिज़ायर्स को समझने के। आप एक डिज़ायर में तो होते हो लेकिन कई बार उसके ना होने वाली फीलिंग पे होते हो। अब कानून की, नॉर्मल कानून की आपको समझ होती है कि आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसा होता है कि अनजाने में ही आप लॉज को इतना ज़्यादा ब्रेक कर रहे होते हो और अपने ही ब्रेक करने की वजह से उन फीलिंग्स में फंसे होते हो, उस वाइब्रेशन में फंसे होते हो जो उस तरह की चीज़ों को और ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, यानी नेगेटिविटी को। तो अब आपको क्या करना है, आपको जिस तरीके से आपको समझ है अपने कानून की, उसी तरीके से आपको समझ होनी चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, यानी कुदरत के कानून की। क्योंकि सजा आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन या यूनिवर्स नहीं देता, सजा आपको आपकी वाइब्रेशन खुद देती है। जब तक आपकी वाइब्रेशन चेंज नहीं होती है आप उस वाले जंजाल से नहीं निकल सकते जिसको आप जेल समझ सकते हो एक तरीके से। अब लाइफ में जब आप स्टक होते हो ना, तो स्टक होने की फीलिंग एक ऐसी ही होती है कि आप जंजीरों के पीछे बंधे हो, और जो इंसान यानी कानून में फंसा हो उसके लिए सबसे दाव पे उसकी कोई चीज़ लगी होती है तो वो होती है फ्रीडम। वहीं दूसरी तरफ जो आप समझ लो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को तोड़ता है, वो रहता तो खुलेआम ही है लेकिन स्टिल उसकी फ्रीडम हमेशा दबी हुई उसको महसूस कराती है। उसके पास सब कुछ होते हुए भी लगता है कि उसके पास फ्रीडम नहीं है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो नियम होता है वो हमारे नॉर्मल कानून से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है और समझ लो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। अब आपको क्या करना है, आपको बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सही नियम को समझना है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप जिस तरीके से समझते हुए आए हो वो टोटली डिफरेंट था, अभी जो आप सुनोगे वो टोटली डिफरेंट होगा। तो आप पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जैसे समझते थे उसको छोड़ करके एक न्यू तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना स्टार्ट करना होगा। जो आगे आप किस तरीके से बढ़ोगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले तो जैसे आपने पहले वाली लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सुना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्शन पे काम करता है, इस जगह पे आपको ये चीज़ एकदम अपोजिट रखनी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्शन पे नहीं काम करता है। आप एक्शन लोगे ज़बरदस्ती तो इसका मतलब यही है कि आप खड्डा खोद के खुद कूद रहे हो और उसके बाद खुद ब्लेम कर रहे हो कि मैं क्यों इस गड्ढे में गिर गया, जिसका बेसिक मतलब ये है कि आपको एक्शंस के लिए रोका नहीं जा रहा, आपको बस ये समझाया जा रहा है कि आप एक्शंस के थ्रू मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। और अगर आपको लगता है कि एक्शंस के बिना मैनिफेस्ट ही नहीं होगा तो तब तक आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट ही नहीं कर सकोगे जब तक आप उस तरीके का एक्शन नहीं लोगे। अब लेवरेज अगर आप एक्शन की देखो ना, बिल्कुल नहीं होती है। आप इस वक्त जहाँ भी हो, जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हो, उस जगह से आप अपनी एक फेवरेट डेस्टिनेशन जहाँ पर आप घूमना चाहते हो वहाँ के बारे में आप सोच सकते हो। जैसे आप इंडिया में हो तो आप यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, किसी भी जगह के बारे में सोचो और वहाँ की किसी फेवरेट या फेमस प्लेस को याद करो। आप उस जगह पे अपनी वाइब्रेशन में यानी अपनी फीलिंग्स में या अपनी इमेजिनेशन में इसी वक्त पहुँच जाते हो। अगर आप बोलोगे कि दुबई का बुर्ज खलीफा तो आपको अपनी आंखों के सामने वो नज़र आएगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी बोलोगे आपको वो नज़र आएगा। अब यहाँ पे देखोगे आपका थॉट, भले आप इंडिया में बैठे हो तो आपका थॉट एक सेकंड में दुबई भी पहुँच सकता है, एक ही सेकंड में वो यूएस भी पहुँच सकता है, एक ही सेकंड में वो कनाडा भी पहुँच सकता है। लेकिन वहीं अगर मैं बोलूँ कि आप एक्शंस के थ्रू उस जगह पे जाओ तो आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा उस जगह पे जाना इतनी सेकंड्स में।
अब यहाँ पे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, वो टाइम है। अब यहाँ पे देखोगे तो टाइम क्या है, आपको एक्शंस के थ्रू, आपको दुबई जाना है तो आपको कुछ टाइम लगेगा वहाँ तक जाने के लिए, लेकिन थॉट्स में आप कितनी दूर जा सकते हो, कितने टाइम में। मतलब थॉट्स में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो बहुत कम समय में ही बहुत जगह पे पहुंच सकता है। तो हमेशा उसका फ़ायदा उठाया जाता है, ना कि एक्शंस का। और जब आप एक्शंस की भी बात करते हो ना, तो एक्शंस हमेशा नेचुरल होते हैं। यानी आप दुबई पहले नहीं जाओगे, पहले दुबई जाने का थॉट ही आएगा तभी आप दुबई जाओगे। इवन आपको कुछ लिखना भी हो, कुछ पढ़ना भी हो, उठ के एक जगह से दूसरी जगह जाना भी हो, तो पहले थॉट आता है कि हाँ मुझे पानी पीने जाना है, जो योटो सेकंड्स में होता है। यानी इतने कम सेकंड्स में, मिली सेकंड्स आप समझ लो कि होता है कि थॉट आया, इमीडिएटली आपने एक्शन किया। आपने चुटकी भी बजानी होती है ना, तो पहले सोचना होता है कि हाँ मुझे चुटकी बजानी है, तब जाता है हमारा एक्शन। अब इस जगह पे होता यह है कि जब आप किसी चीज़ को एक्शंस के थ्रू कंपेंसेट करने की कोशिश कर रहे होते हो, यानी अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो और मैनिफेस्ट कर ही नहीं पा रहे हो, अब आपको लगता है कि मैं किसी तरीके से उससे बात कर लूँ, उससे माफ़ी मांग लूँ, उसके पेरेंट्स से बात कर लूँ, उसके फ्रेंड से बात कर लूँ, उसके सिबलिंग से बात कर लूँ, तो उस बात बन जाएगी। अब जब आपके अंदर इस तरीके का थॉट्स आ रहे हैं, तो इस तरीके के थॉट्स में आप किस तरीके का एक्शन लोगे? आप ज़बरदस्ती अपना फ़ोन निकालोगे, किसी भी तरीके से आप उनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करोगे, और वो कॉन्टैक्ट के एंड में क्या होगा आपको पहले से ही पता होगा। वो पर्सन इरिटेट हो जाएगा, आपको हर जगह से ब्लॉक भी कर देगा, और आपको ये भी बोल देगा अपने अराउंड लोगों को भी कि इसके बारे में बात मत करो मुझसे, या फिर इसकी कुछ भी बात मेरे पास लेकर के मत आओ। वहीं अगर आप इस जगह पर शांत हो जाओ और शांत होकर के इस बात को समझो कि अगर आप इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हो और इस तरीके का बिहेवियर सेम कोई और पर्सन आपके पास आकर के करता है, तो आप किस तरीके का रिएक्ट करोगे। इतनी नेगेटिविटी में जब कोई पर्सन आपके पास आएगा ना, आपको भी उससे बात करने की इच्छा नहीं होगी। आप एक दो बार उसकी मदद करने की कोशिश तो करोगे, लेकिन बाद में आप अपने आप को साइड कर लोगे कि मुझसे नहीं होगी ये चीज़ें, या उसको समझाओगे कि तुम बेटर है कि इस जगह से निकल जाओ। अब इस जगह पर अगर एक्चुअल आप देखो, आप किसी को कुछ ना बोल करके सिर्फ शांत होकर के बैठना स्टार्ट करो, तो आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, जो हलचल है, जो डेस्परेशन है, वो खत्म होने लगेगी। जब वो खत्म होने लगेगी ना, तो नेचुरली आपका माइंड बोलेगा कि छोड़ो इन चीज़ों को, मुझे इन चीज़ों में नहीं पड़ना, जो होगा देखा जाएगा। मेरी अपनी लाइफ है, मेरे अपने रूल्स है, मैं अपनी लाइफ को और बेटर बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अब इस जगह पर जब आप इस वाली फीलिंग में आ जाओगे ना, देखोगे कि आपके और उस पर्सन के बीच की नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली खत्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब इस नेगेटिविटी में क्या होगा, आपको एक्शन लेना नहीं पड़ेगा। आप अपनी लाइफ में ओवरऑल बाकी एस्पेक्ट्स में बिजी होंगे, सामने से उस पर्सन का मैसेज या कॉल आपको इमीडिएटली आने लगेगा। अब इस जगह पर अगर आपने इस चीज़ को कभी इससे पहले ऑब्जर्व किया हो, या आपने इस तरीके से मैनिफेस्ट किया हो, तो आपको पता होगा इस जगह पे एक्शंस नहीं लगते हैं। उल्टा आपने सारे एक्शंस ले लेकर चीज़ों को छोड़ दिया होता है एट द एंड, और सभी एक्शन से कभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ होता है। ये कर देने से आपकी लाइफ में बेसिकली मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आप बताओ कि आपकी लाइफ में वो पर्सन जब मैनिफेस्ट हुआ, तो वो थॉट से मैनिफेस्ट हुआ या आपके एक्शन से मैनिफेस्ट हुआ? एक्शंस तो आप पहले ले रहे थे, अभी आप एक्शंस नहीं ले रहे, आपने बस थॉट्स पे वर्क किया कि उस चीज़ को रिलीज कर दिया, जाने दिया। अब आप दोनों के बीच की नेगेटिविटी खत्म हो गई। उस नेगेटिविटी की वजह से आपने उस पर्सन को पुश करना बंद कर दिया। अब जैसे मैंने कहा था कि जब आप बहुत नेगेटिव ऑरा में होते हो, तो आपके अराउंड कोई रहना नहीं पसंद करेगा, या फिर जब कोई और पर्सन बहुत नेगेटिव ऑरा में है, तो वो आपके अराउंड आया, आपको ये पसंद नहीं आएगा। और हमारी बॉडी डिज़ाइंड इसी तरीके से होती है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करती है, चाहे वो फिजिकली कोई चीज़ हो या इमोशनली कोई चीज़ हो। जैसे आग है, अब आग में आपके हाथ जल सकते हैं, आप जल सकते हो, तो आपको पता होता है, आपकी बॉडी को पता होता है कि उससे दूर रहना है, वहीं ऊंचाई से दूर रहना है। ठीक उसी तरीके से आपको पता होता है कि किसका नेगेटिव ऑरा आपके पॉजिटिव ऑरा को चूस लेगा, तो आपको पहले ही उस जगह से हटने के इमोशंस आ जाते हैं कि मुझे इस जगह से दूर रहना चाहिए। तो अगर आपको ये लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्शन पे काम करता है और बिना एक्शन के कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर सकता, तो इस बिलीफ को जितना हो सके उतना जल्दी अपने माइंड में से निकाल दीजिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ में इतनी बड़ी रेजिस्टेंस बनाएगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। जब आप स्टक हो जाते हो या डिप्रेस्ड हो जाते हो या एंग्जाइटी में जब आप भर जाते हो, आप एक्शन ले ही नहीं सकते। जब मैं डिप्रेस्ड था, जब मैं सोशल एंग्जाइटी में था, ना तो मैं घर के बाहर जाता था, ना तो मैं किसी से मिलता था, ना ही मैं किसी से बात करता था। अब ऐसे में मेरे घर में से मुझे प्रेशर रहता था कि जॉब करो, काम करो। अब मुझे डर लगता था कि मैं कहीं किसी को कुछ कर ना दूँ, या कोई मुझे कुछ बोले तो मैं किसी के साथ मेरा झगड़ा ना हो जाए। तो उस टाइम पे क्या होता है, डर आपका बहुत ज़्यादा हावी होता है आपके ऊपर, और उस जगह पर आप अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हो। बेसिकली जैसा मैंने कहा कि आपकी बॉडी को पता होता है कि आपको कैसी जगह पे प्रोटेक्ट करना है। तो उस तरीके से मैं अपने आप को आइसोलेट करता था। वो मेरा एक्शन होता था मेरे थॉट्स के हिसाब से, क्योंकि मैं डिप्रेशन और एंग्जाइटी में था, और मेरे एक्शंस मुझे लगता था कि गुस्से वाले होंगे या मैं किसी को पीट डालूंगा, जो कि मैं होशो हवास में कभी भी किसी को इस तरीके से नहीं करना चाहूँगा। तो ऐसे में मेरी बॉडी मुझे प्रोटेक्ट करती थी, मेरा माइंड मुझे प्रोटेक्ट करता था कि तुम यहीं जगह पे रहो, अपने घर पे ही रहो, कहीं मत जाओ।
और चाह के भी मैं एक्शन नहीं ले पाता था। इवन कोशिश करता था करने की, लेकिन हो नहीं पाता था। लेकिन जब मैं अब्राहम को समझने लगा और ये समझ में आया कि एक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को समझना स्टार्ट किया, कुदरत के कानून को समझना स्टार्ट किया, तब मुझे समझ में आने लगा कि हाँ, मुझे एक्चुअल में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है। और वो मैं जितना रिलीज़ करता गया, और वो मेडिटेशन के थ्रू मैंने रिलीज़ करनी स्टार्ट की थी और इन कुदरत के कानूनों को फॉलो करने से स्टार्ट की थी, तो धीरे धीरे मैंने देखा कि एक्शंस मेरे लिए नेचुरल होने लगे। मैं वीडियोस बनाने लगा, मैं लोगों से मिलने लगा, मैं बातें करने लगा, मैं घूमने फिरने लगा। तो यहाँ पर एक्शंस के लिए मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। मेरे थॉट्स ही उस तरीके के हो गए, नेगेटिविटी मेरे अंदर से रिलीज़ हो गई, एंग्जाइटी मेरे अंदर से रिलीज़ हो गई, डर रिलीज़ हो गया कि मुझे कोई कुछ बोलेगा तो मैं उसको कुछ बोलूँगा या पीटूंगा। वो चीज़ें जब मेरे अंदर से निकल गई, तो जब मैं बाहर जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ, तो जिस तरीके से भी बातें हों मेरी किसी से, कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती। और उसके बाद जहाँ मैं लोगों से बातें करने में डरता था, अपने अराउंड लोगों से बातें करने में डरता था, और फिर वहीं पर अगर मैं अभी आज की रियलिटी देखूँ तो मैंने इतने टाइम तक क्लासेस भी ली है, कितने लोगों से बातें की है, कितने लोगों को हैंडल किया है, या अगर मैं पर्सनल सेशंस भी देखूँ तो कितने लोगों से पर्सनली बातें की है, या यूट्यूब वीडियोस में भी कितनी बार वर्बली मैं अपनी आवाज़ के थ्रू आता हूँ। तो ये चेंज इस तरीके से मेरी लाइफ में आया क्योंकि मैंने कुदरत के कानूनों को सही तरीके से समझा और सही टीचर से समझा। मैं ये मानता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अब्राहम हिक्स से बेटर टीचर दुनिया में कोई नहीं है, और इसीलिए मानता हूँ क्योंकि एस्थर हिक्स अलाइव है, यानी वो इस फिजिकल लाइफ में है। उनकी बुक्स आज भी पब्लिश हो रही हैं, आज भी अब्राहम की टीचिंग्स को शेयर कर रही है, और उनका पूरी उस पर कॉपीराइट है। और उस जगह पे क्या है कि वो पूरी तरह से इतना प्रोटेक्ट है कि कहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं उनको पता होता है। मतलब उनकी किताब छपी है तो उस किताब में क्या लिखा है उनको एग्जैक्टली पता है। वहीं अगर जैसे पुराने टीचर्स होते हैं जो आज फिजिकल लाइफ में नहीं है, उनकी बुक्स में चेंजेस आ सकते हैं क्योंकि वो अलाइव नहीं है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये बताने के लिए कि मैंने इस किताब में ये चीज़ लिखी थी, ये नहीं। अब ये चीज़ देखोगे ना, थिंक एंड ग्रो रिच बुक के साथ हुई। जो थिंक एंड ग्रो रिच बुक है वो नेपोलियन हिल ने लिखी थी 1937 या 38 में। ऑलमोस्ट आप समझ लो 80 साल से भी ज़्यादा पुरानी वो किताब है। आज की डेट में अगर आप देखोगे ना, उस किताब में अगर बोलोगे तो चीज़ें चेंज नहीं हुई है, कंटेंट सेम है, लेकिन बहुत सारी जो चीज़ें होनी चाहिए थी जिस तरीके से एज इट इज़, उस तरीके से वो चीज़ें नहीं है। वो चीज़ें रिमूव कर दी गई है। वो चीज़ें जैसा मैंने जाना था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, यानी आप समझ लो थिंक एंड ग्रो रिच जब बुक स्टार्ट होती है तो उसमें एक चीज़ पे नेपोलियन हिल कहते हैं कि इस किताब में उस चीज़ के बारे में बहुत बार बताया गया है, इतनी बार बताया गया है, जब आप उसे पढ़ोगे आप समझ जाओगे वो क्या है। और ये भी उन्होंने कहा था कि मैं डायरेक्टली आपको नहीं बताऊंगा कि ये चीज़ क्या है, और ना ही मैं बता सकता हूँ। काश मैं आपको ये बता पाता कि ये क्या है, लेकिन ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको खुद ढूंढना होगा। ये किताब में बहुत बार लिखा है। अब जब मैंने उस बुक को पढ़ा ना, उस बुक में बार बार क्या लिखा था, डिज़ायर लिखा था, बर्निंग डिज़ायर लिखा था। तो जब मैंने पढ़ा था तो मुझे लगा था कि बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए किसी चीज़ को करने के लिए, और एक्शंस के बारे में भी उस बुक में बहुत कुछ लिखा हुआ था। लेकिन वही चीज़ मुझे बाद में पता चली, बहुत बाद में, शायद अब्राहम की ही किसी बुक से पता चली, क्योंकि जेरी हिक्स जो अब्राहम के यानी एस्थर के जो हस्बैंड थे वो थिंक एंड ग्रो रिच बुक पढ़ते थे। बॉब प्रॉक्टर जो थे वो भी थिंक एंड ग्रो रिच बुक ही पढ़ते थे। उन्होंने कहा कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड जो इस बुक का बेसिस है, जिस बुक पे नेपोलियन हिल ने ये कहा कि इस किताब में ये इतनी बार लिखा है कि आपको समझ में आ जाएगा पढ़ते ही कि ये क्या चीज़ है, और उसके बिना आप अपनी लाइफ में उसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो वो वर्ड क्या था? वो वर्ड था वाइब्रेशन। डिज़ायर भी नहीं, बर्निंग डिज़ायर भी नहीं, एक्शन भी नहीं, वाइब्रेशन। मतलब अगर आप वाइब्रेशनली उस जगह पे अलाइंड हो तो आप उस चीज़ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। यानी बेसिकली जैसा कहते हैं कि आप वो अट्रैक्ट नहीं करते जो आप चाहते हो, आप वो अट्रैक्ट करते हो जो आप हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आप वाइब्रेशनली क्या हो। जब तक आप किसी चीज़ को कर नहीं रहे, यानी आप मेडिटेशन कर रहे हो, मेडिटेशन करते करते क्या है, आपके अंदर की जितनी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो चुकी है। अब क्या है, अब आप एक पॉजिटिव इंसान हो। अब आप क्या अट्रैक्ट करोगे? आप जो चाहते हो आप वो अट्रैक्ट नहीं करोगे, अब वो अट्रैक्ट करोगे जो आप हो। अब आप चाहो कुछ भी, आप ना चाहो कुछ भी, आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ में, उन पॉजिटिविटी वाली चीज़ों को अट्रैक्ट करेगी जो आपकी लाइफ में होनी चाहिए बेटर। वहीं जब आप पूरी तरह से नेगेटिविटी से घिरे हुए इंसान हो, उस जगह पर आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट होने वाला है? आप चाहो कुछ भी, आपकी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में कभी भी पॉजिटिविटी को एंटर नहीं करने देगी। तो यहाँ पे भी देखोगे तो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दो टाइप ऑफ स्टेट है, दोनों में से एक जगह पे आपको रहना होता है। आप रहोगे कहाँ पे? जिस पर जगह पर आपकी वाइब्रेशन रहेगी। वाइब्रेशन क्या है? आप जिस जगह पे फ्लो कर रहे हो, जिस जगह पे आप मूव कर रहे हो, जिस तरह पे आपका फोकस जा रहा है जिस जगह पे। अब नेगेटिव वाइब्रेशन क्या होती है आप खुद समझ जाओगे जब आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से नेगेटिविटी में देखोगे और लाइफ में नेगेटिव होता हुआ आप देखोगे। उसको अपोजिट करने के लिए ही आपको सब्लिमिनल सुनने होते हैं, उसको अपोजिट करने के लिए ही आपको मेडिटेशन करना होता है।
अब कर लोग इसीलिए नहीं पाते ना क्योंकि माइंड में मैनिफेस्टेशन बहुत अंदर तक गड़ी होती है। अब उस जगह पे देखोगे ना आपकी मैनिफेस्टेशन इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ समझ में आती है मुझे भी, क्योंकि मेरे लिए भी मेरी इंपॉर्टेंट है सभी डिजायर्स। लेकिन बात वही हो जाती है वाइब्रेशन की, उस अलाइनमेंट की, जिसमें अगर आप नहीं हो तो आप जो चाहो कर लो, जो चाहे जैसा चाहे कर लो, आपको कभी वो चीज़ मिलेगी नहीं। तो इसलिए उस डिज़ायर से हट करके अपने लिए उन चीज़ों को किया जाता है। अगर आप सब्लिमिनल सुनते हो अपने लिए सुनो, अगर आप मेडिटेशन करते हो अपने लिए करो, अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखते हो अपने लिए लिखो। यानी अपने लिए सिर्फ अपने लिए उस तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, अपने लिए मतलब अपनी वाइब्रेशन को चेंज करने के लिए। जब आप सब्लिमिनल सुन रहे हो, भले ही वो आपके सब्जेक्ट पे हो, यानी आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, भले ही आप उसके लिए सब्लिमिनल सुन रहे हो, लेकिन सुनो इसलिए कि आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है आपके स्पेसिफिक पर्सन को लेकर के या आपके रिलेशनशिप को लेकर के, उस सिचुएशन को लेकर के, वो नेगेटिविटी रिलीज हो जाए, आपका पर्सपेक्टिव उस पर्सन को लेकर के चेंज हो, सिचुएशन को लेकर के चेंज हो, पर्सन को लेकर के चेंज हो। ठीक उसी तरीके से अगर आप मनी के लिए सुन रहे हो सब्लिमिनल, तो आप उस जगह पे भी ये देखोगे कि मनी के ब्लॉकेजेस जो आपके माइंड में है वो हटने चाहिए, वो रिलीज होने चाहिए, उसके लिए आप सुन रहे हो। इसके लिए नहीं कि कुछ जादू की छड़ी घूम जाए और आपकी लाइफ में वो चेंजेस आ जाए इमीडिएटली जो आप डिजर्व नहीं करते हो उस टाइम पे, जब आपकी वाइब्रेशन उस तरीके की नहीं है। डिजर्व तो आप सब कुछ करते हो, लेकिन तभी आपको मिलता है जब आप वाइब्रेशन में अलाइंड होते हो। सेम उसी तरीके से मेडिटेशन करते हो तो अपनी वाइब्रेशन के लिए करो कि मैं मेडिटेशन करूंगा या मैं मेडिटेशन करूंगी तो मेरी लाइफ बेटर होगी, मेरे अंदर से नेगेटिविटी रिलीज होगी। अगर वही आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखते हो तो मेरा पर्सपेक्टिव चेंज होगा, मैं बुराई में भी अच्छाई देख पाऊंगा, मैं नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी देख पाऊंगा, इसके लिए मैं उसको लिख रहा हूँ। या ग्रैटिट्यूड जब मैं करूँ, तो ग्रैटिट्यूड जब आप करो तो इसलिए करो कि आप थैंकफुल हो नेचुरली, तभी उसे करने का कुछ मतलब होता है। मोस्टली लोग इसीलिए मैनिफेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो फंसे होते हैं उसी चीज़ में कि इस चीज़ के बिना मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगी जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये भी एक्शंस लेना ही होता है। यानी मोस्टली लोग मेडिटेशन इसलिए नहीं करते हैं कि उनको अपनी लाइफ में बेटर होना है या उनको अलाइनमेंट में आना है, वो बस मेडिटेशन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि मेडिटेशन के बिना वो मैनिफेस्ट नहीं हो सकता जो वो चाहते हैं। तो वो उस रीज़न से मेडिटेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और वहाँ पे ना तो वो मेडिटेशन को कंटिन्यू कर पाएंगे और कंटिन्यू ही नहीं कर पाएंगे तो उनको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे शिफ्ट जरूरी होता है स्टार्टिंग में। तो इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा है या आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो रही, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जस्ट आपकी यह है कि आप उस वाइब्रेशन में नहीं हो कि आप उसको मैनिफेस्ट करो। आप जिस वाइब्रेशन में आप वही मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप नेगेटिविटी वाली वाइब्रेशन में, नेगेटिव वाइब्रेशन में अलाइंड हो तभी आप नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में अलाइंड होंगे तो आपको वो चीज़ें मिलेंगी। अब उसके लिए बेहतर है कि आप अब्राहम हिक्स को पढ़ो। अगर आप अब्राहम हिक्स को नहीं पढ़ सकते तो आप मेरी वीडियोस को देख सकते हो, क्योंकि मेरी वीडियोस उन्हीं से इंस्पायर्ड होती, क्योंकि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन्हीं से सीखा है और उन्हीं से सीख करके अपनी लाइफ को पूरा चेंज किया है। मेरी लाइफ भी कभी इसी तरीके की थी जहाँ पर मुझे कुछ नहीं समझ में आता था मैं क्या करूँ, डिप्रेशन से पूरा परेशान, अपनी लाइफ में पूरा परेशान, कुछ समझ नहीं आता था। और हर जगह लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिना एक्शन के काम नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अट्रैक्शन वर्ड में ही एक्शन छुपा होता है। इन बकवास बातों को सुन सुन करके मेरा दिमाग और ख़राब हो चुका था। और एट द एंड जब अब्राहम मेरे लाइफ में आई, उनकी टीचिंग्स मेरे लाइफ में आई, तो उनको पढ़ने के बाद जो चेंजेस आए वही एक तरीके से आप देखो तो मेरे लिए एक मोटिवेशन बने ये शेयर करने के लिए। मैं चाहूँ तो इन चीज़ों को वेबिनार में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इन चीज़ों को क्लासेस में रख सकता हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं रखता क्योंकि मुझे उस टाइम पे मदद मिली थी जब मुझे मदद की ज़रूरत थी। मैं शेयर इसीलिए इनको फ्री में करता हूँ ताकि जब किसी को ज़रूरत हो तो उसके लिए ये चीज़ें अवेलेबल हो, क्योंकि हर कोई पर्सन केपेबल नहीं होता उस वक्त तक अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए जब उसके पास मनी ना हो। और जब मैंने अपनी लाइफ में इन चीज़ों को अट्रैक्ट किया तो मेरे पास मनी नहीं था, लेकिन किसी तरीके से वो चीज़ें मुझे मिलती रही। कभी मेरे बर्थडे गिफ्ट पे मुझे अब्राहम हिक्स की बुक मिली, तो कभी मैंने दिवाली के पैसे से अब्राहम की बुक खरीदी, बेसिकली अपनी पॉकेट मनी से। जब मुझे अब्राहम समझ नहीं आती थी तो रेवती दीदी का चैनल मिल गया जहाँ पे मैं उनकी वीडियोस को हिंदी में समझ पाता था। तो इस जगह पर मनी की नीड नहीं होती, आप मनी आगे जा कर के कमाते हो, उससे कहीं ज़्यादा कमाते हो। क्योंकि जब मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने बस अपना टाइम दिया, अब्राहम को सीखा, और सीखने के बाद जब वो चीज़ें मुझे पता चल गई तो जब अगर मेरे पास उस वक्त पैसे होते तो शायद मैं कर भी लेता, तो शायद मैं किसी को अप्रोच करता, लेकिन नहीं थे तो मैं क्या करता। तो यूनिवर्स हर किसी को मौका देता है, हर किसी को उनके तरीके से लाइफ चेंज करने के लिए इंस्पायर करता है। तो अगर आपके पास नहीं है इस वक्त पैसे, या आप स्टूडेंट हो, या जो भी रीजंस है आपकी लाइफ के, आपको टीचिंग्स के लिए कभी पैसे ना लगे, उसके लिए मेरा चैनल आप हमेशा फॉलो कर सकते हो। और जैसे पर्सनल चार्जेस की भी बात होती है ना, तो मैं पहले क्लासेस लेता था, तो क्लासेस लेने टाइम में भी मैं कभी भी अपने अंतर नहीं रखता था, जो वीडियोस में होता था वही क्लासेस में होता था। तो और मैं पैसे किस चीज़ के चार्ज करता था, हमेशा मेरे टाइम के चार्ज करता था। सेम उसी तरीके से आज भी है कि कोई पर्सन मुझसे सब्लिमिनल बनवाता है या कोई पर्सन मुझसे पर्सनल सेशन लेता है, तो मैं उनसे टीचिंग्स के पैसे नहीं लेता हूँ, अपने टाइम के पैसे लेता हूँ।
क्योंकि उस जगह पे मैं अपना पर्सनल टाइम दे करके किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए काम कर रहा हूँ। तो बस इतना ही रीज़न होता है इसका। अदरवाइज़ आप देखोगे मेरी टीचिंग्स हमेशा से फ्री रही है और हमेशा ही मैं इसको आगे भी फ्री ही रखूँगा। और ये आपके लिए कितनी लाइफ चेंजिंग होंगी, ये आप जब फॉलो करोगे आप तभी इसको समझ पाओगे। इस जगह पे मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि मैंने रिसेंटली एक सब्लिमिनल बनाया था 8 घंटे का। उस जगह पे मैंने सारी चीज़ें डाली है जो होनी चाहिए आपकी लाइफ में रेजिस्टेंस को रिलीज़ करने के लिए। और साथ ही अगर आपको नहीं पता है कि मेरी जर्नी किस तरीके की रही है, मैंने किस तरीके से अपनी लाइफ को चेंज किया है, तो उसके लिए आप मेरी सक्सेस स्टोरी वाली वीडियो देखिएगा। सब्लिमिनल वाली वीडियो के लिए लेफ्ट पे क्लिक कीजिएगा, मेरी सक्सेस स्टोरी वाली वीडियो के लिए राइट पे क्लिक कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।